वी आर स्टार्टिंग इट. इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में जहां पर हम लोगों ने एंड किया था, दैट वाज द थ्योरी ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. इतना बड़ा नाम था, इसको शॉर्ट में बोल रहे थे VSEPR थ्योरी. और उसके अंदर हम लोगों ने जस्ट एक बेसिक पॉइंट देखा था कि व्हाट डज इट से. ठीक है, जैसे हम लोगों ने बात की थी कि ये जो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है या फिर इन जनरल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जो अरेंजमेंट होगा अराउंड द सेंट्रल एटम, इट विल बी इन सच अ मैनर दैट विल मिनिमाइज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. है ना, अपन को रिपल्सन मिनिमाइज करना है, अट्रैक्शन मैक्सिमाइज करना है. सो those pairs are going to be arranged around the central atom in such a manner which will minimize the inter electronic repulsion. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Any doubt in this part? Now अगर ऐसा है तो फिर अब इसमें किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर मिल सकते हैं एक सेंट्रल एटम के अराउंड? देयर कैन बी सिंगल बॉन्ड, देयर कैन बी डबल बॉन्ड, देयर कैन बी लोन पेयर. है ना, इस तरह की चीजें मिलते हैं. नॉर्मली ट्रिपल बॉन्ड भी मिल सकता है, जो ट्रिपल बॉन्ड की बात आगे करेंगे हम लोग. ठीक है, तो यू कैन हैव सिंगल बॉन्ड जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिलेगा सेंट्रल एटम के अराउंड. हो सकता है किसी सराउंडिंग एटम के साथ उसका सिंगल बॉन्ड हो सकता है किसी के साथ उसका डबल बॉन्ड हो सकता है किसी के साथ उसका हो सकता है कोई एटम ना हो एक साइड में, हो सकता है उधर लोन पेयर. तो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट. रेयरली यू विल बी गेटिंग ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, तो उसकी भी बात कर सकते हैं, बट बहुत रेयरली मिलेगा. सो VSEPR को ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग. अभी मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, हम लोग जानते हैं इस चीज को कि दिस इज VSEPR थ्योरी व्हिच मींस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. ठीक है ना, इसमें मैंने पहला स्टेटमेंट बेसिक बता दिया था, लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं, प्रैक्टिकली कैसे चेक करेंगे. तो हम लोगों के पास जो पॉइंट्स बन के आते हैं वो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहले तो इसी में एक पॉइंट लिख लेना, फिर 1 2 3 करके लिख लेंगे. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. Sir, हाँ, do we have to continue writing or next point? उसी में VSEPR का एक थ्योरी बताया था, दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट. ओके Sir, it was the sixth step. हाँ ठीक है, स्टेप वाइज लिख लो, स्टेप जो भी है. स्टेप 6 It was the sixth step. हाँ, चलो मैंने इसको स्टेप 6 बोल दिया, इन विच वी आर डिस्कसिंग द VSEPR थ्योरी. VSEPR थ्योरी का बेसिक जो पार्ट था वो मैंने लिख दिया था. वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पॉइंट ऑफ द VSEPR थ्योरी. पहला पॉइंट क्या था? the arrangement of the electron pairs around the central atom will be in such a manner that will minimize the interelectronic repulsion. That was the simple first, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया. In this class we are saying कि ये interelectronic repulsion जिसका ज्यादा होगा जिसका कम होगा वो क्या कंपैरिजन है उसको देखेंगे. We'll try to minimize that. We'll see that in the practical examples. ठीक है, so अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन gets following order. ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें इफ यू आर हैविंग लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर का मतलब जो बॉन्ड है. ठीक है, तो लोन पेयर वर्सेस बॉन्ड पेयर में यू विल बी हैविंग लोन पेयर रिपल्सन. लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, एंड वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से. ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. मतलब जब भी तुम्हारे पास मान लो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आ गए तो लोन पेयर सबसे दूर जाना चाहेगा, बिकॉज इट विल क्रिएट मोर रिपल्सन. तो ज्यादा दूर रह के कम रिपल्सन होगा. दैट इन दैट वे इट इज मिनिमाइजिंग द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. क्लियर है सब लोगों को जो मैंने बोला? एग्जाम्पल के साथ भी देखें. सर जस्ट टू कंफर्म कि ये 6 स्टेप ही है ना, कंटिन्यूएशन में ही हम लोगों ने VSEPR की बात की थी और VSEPR को अप्लाई करके अब देखेंगे. वी आर गोइंग इन मोर डिटेल. है ना, सबसे पहले देखो क्या किया. वी हैव इंश्योर्ड स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है. स्टेरिक नंबर से हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पता किया, हाइब्रिडाइजेशन से आइडियल अरेंजमेंट पता किया. अब आइडियल अरेंजमेंट हर बार नहीं चलेगा. इफ यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हो सकते हैं सेंट्रल एटम के अराउंड? डबल बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर लोन पेयर भी हो सकता है ना. तो इन सब के बीच में क्या कहानी है वो अब हम लोग स्टेप 6 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाँ सर, थैंक यू. करो फिर एग्जांपल देखते हैं. Sir, can you explain this point again? What I'm saying, if a central atom is having different type of electron pairs around it, then what will be the order of repulsion? Because the theory says
the distribution of or arrangement of these electron pairs will be in such a way that will minimize the interelectronic repulsion. तो we need to know ना कौन ज्यादा रिपेल करेगा, कौन कम रिपेल करेगा. जो ज्यादा रिपेल करेगा उसको दूर रखो जरा सा, जो कम रिपेल करेगा उसको पास में भी रखेंगे तो चलेगा. समझ में आई चीज? Yes, sir. तो इसको नोट कर लो, इसके एग्जांपल्स देखेंगे. अब बात करते हैं कि इफ यू हैव these type of orders, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में वो कहाँ यूज होता है. सो आई विल बी गिविंग यू 3 एग्जांपल्स फॉर दिस थिंग. बाद में डिटेल में हम लोग जैसे जैसे एंट्री करेंगे, मैंने बोला आई विल बी गिविंग यू एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स एग्जांपल, तो मैं तुम्हारे सामने कर ही दूंगा. ठीक है, उतने से कम नहीं. ठीक है, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे एक दो एग्जांपल देख के जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप के कैसे जाएंगे. सो आई एम डिस्कसिंग 3 मॉलिक्यूल्स. पहले भी बात की है लेकिन अब और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 मॉलिक्यूल्स. ओके, सो नाउ एक काम करो, पहले जो जो किया हुआ है स्टेप 5 तक जो जो किया हुआ है वो सब देखो, जरा ट्राई करो खुद से. जो जो स्टेप 5 में किया है वो सब कर लो यहाँ पे अप टू स्टेप 5. राइट सर हो गया करके. ओके, लेट्स सी दैट कि अभी अगर हमारे पास ये सारे केसेस आ रहे हैं नाउ, इसमें जैसे हम लोगों ने फाइंड क्या किया था, सबसे पहले n की बात की थी, तो n विल बी 4 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 8. यहाँ पे n विल बी 5 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 8. n इक्वल्स ऑक्सीजन का 6 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 8. और 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, अप टू 8 2 से डिवाइड करते हैं. 2 से जैसे ही डिवाइड किया 4 आ गया, इसका स्टेरिक नंबर विल बी 4. यहाँ भी स्टेरिक नंबर will be 4, steric number will be 4, है ना. अब इसमें 4 सराउंडिंग एटम है, तो स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम गिव्स यू लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम. तो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम यहां पे हो जाएगा 4 माइनस 4 दैट इज 0. लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ 3 ही सराउंडिंग एटम है, दैट्स व्हाई इट विल बी 1. एंड लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 बिकॉज 2 ही सराउंडिंग एटम है, दैट मींस इट विल बी 2. नाउ अब पता चल गया कि कार्बन के अराउंड यहाँ सिर्फ सराउंडिंग एटम्स है, देयर इज नो लोन पेयर. तो सराउंडिंग एटम्स अगर सिर्फ है तो चारों बॉन्ड्स देखो आइडेंटिकल है, तो दे विल हैव आइडियल अरेंजमेंट ऑन लिया ना, जिसको हम लोगों ने टेट्राहेड्रल डिस्ट्रीब्यूशन बोला था. इसमें कोई भी बॉन्ड एंगल पूछ दिया जाए तुमको इनमें से, तो वी विल से दिस एंगल और दिस एंगल और दिस एंगल और दिस एंगल, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी 109 डिग्री 28 मिनट. अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट 109.5 डिग्री, उससे जरा सा कम है, बिकॉज 60 मिनट का 1 डिग्री होता है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. वैसा ही ये भी एंगल उतना ही रह जाएगा, एंड दिस इज आल्सो 109 डिग्री 28 मिनट. दैट इज आइडियल अरेंजमेंट, परफेक्टली टेट्राहेड्रल है ये. तो शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट. इज इट ओके अबाउट दिस वन? क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं, सारे सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं, तो वो सब इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे एक दूसरे से, है ना. क्लियर है सब लोगों को? यस सर. चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन के अराउंड पता चला कि 3 सराउंडिंग एटम है और एक लोन पेयर भी है. तो देयर विल बी लोन पेयर, तो लोन पेयर एक आएगा और 3 बॉन्ड पेयर्स है. ठीक है, ये देखने में 2D लग रहा है, मैंने पहले भी बताया है ये कैसा अरेंजमेंट होता है. तो इफ यू आर हैविंग 4 पोजीशंस इन टेट्राहेड्रल, इट विल बी लाइक इस टाइप का आएगा, है ना. इस टाइप का अरेंजमेंट आता है जो मैंने बोला. अब यहाँ पे लोन पेयर है तो इसको शेप को तो पिरामिडल बोलते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर डिटेल पार्ट ऑफ द NH3. इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल का मतलब बॉन्ड्स के बीच का एंगल. नाउ दिस स्टेटमेंट सेज लोन पेयर के बीच का रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है. यहाँ पे जो रिलेवेंट है दैट पार्ट इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन विल बी मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड. ठीक है, इज इट ओके? तो नाउ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन अगर ज्यादा है तो दे विल ट्राई टू मेक मोर एंगल, है ना. सो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, यस 107 डिग्री विल बिकम. तो ये जो एंगल होगा वो अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो इट विल बी मोर देन 109 डिग्री 28 मिनट. एंड दिस थिंग इज बीटा, so it will be less than 109 degree 28 minutes.
बीटा एक्चुअली इज 107 डिग्री, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल बोलेंगे 107 डिग्री। नाउ इफ इट इज आस्क्ड कि इसका बॉन्ड एंगल इससे कम क्यों है, तो विल से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, which is working in case of NS3, and that's why we are getting bond angle less than 109 degree 28. Is it okay? Sir, can you explain once the last क्या part? मैंने बोला, ये ऑर्डर क्लियर है ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन ज्यादा है, तो दे विल ट्राई टू मेंटेन मोर डिस्टेंस विद ईच अदर, एंड बॉन्ड पेयर विल ट्राई टू मेंटेन लेस डिस्टेंस विद ईच अदर। क्लियर है? Yes, sir. Now, so if you are having in NS3 three bond pairs and one lone pair will try to make their more distance. That means it will be at more angle with the bond pairs. Clear है जो बोला मैंने? हाँ. So इसलिए ideally इनको 109 डिग्री 28 मिनट पर सबको होना चाहिए था, but if it is creating more repulsion, तो इसको सब बोलेगा ना दूर जा, तो दूर जा। तो दूर जाने का मतलब क्या हुआ? It will start maintaining more angle than 109 degree 28 minutes, and they will become more closer to each other, है ना। हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन अगर इससे दूर जा रहे हैं तो आपस में क्लोज आने लगेंगे ना, हाँ. and that's why they are maintaining a bond angle less than 109 degree 28 minutes. To be more specific, it is 107 degree. Clear है? Yes. चलो अब सर बात इस करते हैं तरफ भी 107 डिग्री है ना? हाँ, 107 डिग्री इज द एक्चुअल बॉन्ड एंगल, ठीक है। सर नहीं, इस ये दूसरे और तीसरे हाइड्रोजन के सब बीच जितने भी बॉन्ड है सब तो आइडेंटिकल ही है ना, NH बॉन्ड ही है ना सारे के सारे, तो सब एक दूसरे से यही बॉन्ड एंगल मेंटेन करेंगे। दैट्स व्हाई इफ इट इज आस्क्ड कि बॉन्ड एंगल कितना है, देयर इज वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल ओनली इन NH3 एंड दैट इज 170, ठीक है। वो कोई भी बॉन्ड्स के बीच का एंगल। सर नाइट्रोजन और फर्स्ट ऑक्सीजन में तो हमने लिखा कि अल्फा 109 डिग्री से बड़ा है। क्या क्या फिर से ये अल्फा ना, तो लेकिन दिस इज नॉट कॉल्ड बॉन्ड एंगल, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, है ना, इट इज द एंगल बिटवीन लोन पेयर एंड द बॉन्ड, which doesn't have any significance as far as the structure or molecular shape is concerned, है ना। molecular shape हम लोग बॉन्ड से देखते हैं, ठीक है। यस सर। सो बॉन्ड एंगल का मतलब है एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, so this is not a bond, है ना, it is lone pair. So angle between bonds is 107 डिग्री। कोई भी दो बॉन्ड लोगे उनके बीच में 107 डिग्री ही एंगल रहेगा, ठीक है ना। अब किसी ने पूछा कि एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू कैन नॉट कैलकुलेट इट, इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो आइडियल के लिए तुम बोल सकते हो एग्जैक्टली कितना है, बट ये नंबर मुझे पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू नो कि इट इज लेस देन 109 डिग्री 28। क्लियर है? हाँ सर, थैंक यू। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वाटर में देखते हैं। वाटर में अगेन यू आर हैविंग ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन इज हैविंग नाउ दिस टाइम टू लोन पेयर। अभी जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे। लोन पेयर का बीच का रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर का सबसे कम होगा, तो ये बॉन्ड्स और भी क्लोज आ जाएंगे ना। इन दोनों से दूर भागने के चक्कर में ये दोनों और क्लोज आ जाएंगे ना एक दूसरे से, हाँ सर। Yes, sir. है ना। एंड दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, द बॉन्ड एंगल विल बी इवन लेस देन 107 डिग्री ना, है ना। यस सर। दैट्स व्हाई द एक्चुअल एंगल इन दिस केस इज 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट, ये और भी कम हो जाता है। शेप की बात करें तो यहां पर हम लोग शेप अगर पूछे तो दैट इज, यहां पे हम लोग टेट्राहेड्रल बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, पिरामिडल। तो यही लिख देता हूं मैं, दिस इज हैविंग, शेप की बात की जाए दिस इज टेट्राहेड्रल, क्योंकि यहां पर कोई भी लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो शेप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम हो जाती है। बट यहां अगर शेप पूछे दिस इज पिरामिडल, एंड यहां अगर पूछे तो अब देखो इसमें क्या शेप दिख रहा है, बताओ। शेप देखते वक्त क्या दिख रहा है, सिर्फ shape, bent V. ये देखो, ये दिस इज द शेप, है ना, इस टाइप का आ रहा है, इसको क्या बोले, V shape. V shape. वी शेप बोल सकते हैं, या एंगुलर या बेंट, तीनों नाम, ठीक है। तो बेंट है मतलब ये मुड़ा हुआ है, जरा सा ऐसा लग रहा है कि मुड़ा हुआ है, सो दिस इज बेंट, और एंगल बना रहा है, इट इज नॉट 180 डिग्री, सो इसको लीनियर नहीं बोल के इसको एंगुलर बोलते हैं, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वी शेप, है ना। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग, तीन तीन नाम है, वी शेप और एंगुलर शेप, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेंट शेप।
नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। सर वो NH3 में बीटा की वैल्यू अपने क्या लिखी है, 105 की 107? बीटा इज 100 डिग्री 107 डिग्री, ठीक है, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, बीटा इज 107 डिग्री। So what is that at the end in the shape? Starting from B. What are you asking? Repeat again. The shape, what is that B part in H2O? In H2O, it is V shape or angular shape or bent shape. I'll write it more. Angular. Or this is also called bent shape. Okay. So even the Adi. arrangement of the molecules are experimental, right? There's no way we can find out about them or predict. No, we can predict, but we cannot predict the exact angle, है ना? Exact angle कब कर सकते हैं? If the situation is totally ideal, है ना? But there is a lone pair का effect आने से it will be deviating, that we know, but exactly 107 होना था या 107.5 या 106.5, that we cannot predict. Okay? So we can predict their shape and everything. Yeah, like shape तो हम already decide कर लिया ना कि tetrahedral arrangement है electrons का, उसमें से एक lone pair है, तो lone pair को हटा के imagine करो क्या आ रहा है shape, है ना? तो that is pyramidal in this case. In this case, it is just there are just two bonds and which are not at linear, 180 पे नहीं है, तो definitely वो bent या V या angular है ना. तो shape can yes. be predicted, ठीक है? Shape can be predicted, hybridization can be predicted, and then bond angle का order can be predicted, but not the exact bond angle. Yes. So this value of 107 degrees is mathematical. या मतलब इट इज एक्सपेरिमेंटली पता चला कि बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल है, दैट वाज फाउंड टू बी 107 डिग्री, है ना? ओके मैम, ओके सर, थैंक यू। चलो एक दो और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा, इन सबको और भी डिटेल में मैं पूरा एक सेक्शन करूंगा बॉन्ड एंगल्स के कंपैरिजन का, ठीक है? तो वहां पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज double bond repulsion will be more than double bond single bond repulsion, and this will be more than single bond repulsion. ठीक है, नोट कर जाओ ये बी पॉइंट। ये हो गया ना सबका? और लास्ट Yes, sir. ओके, ठीक है। जिनका हो गया ये नोट कर लो बी पॉइंट, जिनका नहीं हुआ फटाफट इसको नोट करो। चलो अभी डन। हाँ सर आइडियल इसका हम शेप प्रेडिक्ट करते डिपेंडिंग ऑन लाइक कि सबसे कम रिपल्शन कैसे होगा। हाँ, लेकिन वो चीज ऑलरेडी डिसाइडेड है बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, वो हम लोगों ने देखा है ना कि इफ यू आर हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन तो आइडियल अरेंजमेंट विल बी एट 180 डिग्री, दैट मींस लीनियर आना चाहिए ना। इफ यू आर हैविंग sp2 तो आइडियल अरेंजमेंट इज ट्रायगोनल प्लेनर। इफ यू आर हैविंग sp3 दैट आइडियल अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बोन पेयर इंक्लूडेड विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है? वैसे ही इफ यू आर हैविंग sp3d इट इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इफ यू आर हैविंग sp3d2 then it is octahedral, sp3d3 में पेंटागोनल बाइपिरामिड। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है ना, दैट यू नीड। सर तो वो डिसाइड ऐसे ही हुआ ना कि सबसे कम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज कर। ओके सर, ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके लिए कौन से एग्जांपल्स दिखेंगे। और एक डाउट था, हाँ तो बोलो। जब NH3 का वो लोन पेयर का बॉन्ड बनेगा, NH4 बनेगा, तो विल इट बिकम टेट्राहेड्रल शेप? यस एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट। NH4 नहीं, NH4 प्लस बनेगा, ठीक है? ओके, तो NH4 प्लस में अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए इट विल बी एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट अगेन, क्योंकि चारों अब बॉन्ड बन गया ना, ठीक है? सर ओके सर हाँ जी।
सर फॉर एग्जांपल लाइक CH4 और NH3 में दो हाइड्रोजन एटम में भी रिपल्शन होगा क्या? हाँ, रिपल्सन तो हर जगह है ना, तो दे आर, इसलिए तो एक साथ नहीं हुए, दे आर मेंटेनिंग सम एंगल। बट अब इसमें क्या है कि मजबूरी है कि उधर से ज्यादा रिपल्सन हो रहा है तो चलो थोड़ा पास आके मैनेज कर लेते हैं ना। आजकल कोएलिशन गवर्नमेंट का जमाना है, तो दे विल बी हैविंग कि ठीक है मेरे को इधर से भी रिपल्सन मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, बट इधर से अगर ज्यादा मिल रहा है तो मैं इधर थोड़ा सा खिसक जाऊंगा, ठीक है इधर कम डिस्टेंस पे उतना ही रिपल्सन मिलेगा, इधर ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं ना। सो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो रिपल्सन है ही है, तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा कि इसमें रिपल्सन नहीं है, या फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन नहीं है, देयर इज रिपल्सन एंड दैट्स व्हाई दे आर मेंटेनिंग सम एंगल, but that repulsion will be less than the repulsion exerted by a lone pair, and that's why they are going away from the lone pair. So in that manner they are coming close to the bond pair. Okay. Okay sir. Okay. So business again वही समझो जो मैंने बोला है कि business profitable होना चाहिए, मतलब net inter electronic repulsion should be minimized. ठीक है, चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे देयर इज अ मॉलिक्यूल CH2O, ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम लेकर कार्बन को सेंट्रल एटम लेते हुए कैलकुलेशन कर लो जरा। वैसा ही विल बी टॉकिंग अबाउट POCl3, इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है, और एक और मॉलिक्यूल की बात करेंगे SO3। यहाँ पे सेंट्रल एटम ये है, कार्बन है, यहाँ पे P है, यहाँ पे S। सब 5th स्टेप तक कर दे। हाँ, जितना भी स्टेप तुमको सिखाया है वो सब कर लो। फाइनल एंगल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। एंगल से पाने की चीजें तुमको पता है। चलो साथ में करके देखते हैं। एन का वैल्यू बताओ। एन यहाँ पे 4 + 1 × 2 + 6 है ना, कितना हो गया 12। 12 के लिए क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 से ज्यादा है तो 8 से 1 × 8 4 आ गया। अभी क्या करें बोलो, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, ये आ गया स्टेरिक नंबर इक्वल्स 3। 3 का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। ओके, तो कार्बन कह रहा हूं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आने वाले हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। अभी याद रखना, इफ यू आर हैविंग मोनोवेलेंट सराउंडिंग एटम, जैसे हाइड्रोजन या कोई भी हाइड्रोजन है, FCl, BRI, ये सब जो भी आएंगे वो सिंगल बॉन्ड के साथ आएंगे। लेकिन इफ यू आर हैविंग ऑक्सीजन सल्फर, वो या तो डबल बॉन्ड O आता है या फिर O- भी आ सकता है, कभी आयंस की बात, ठीक है। तो ये दो फॉर्म होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हमेशा आएंगे। इफ देयर इज नो चार्ज तो डबल बॉन्ड O जैसा आएगा। सो यहाँ पे वी नीड टू पुट अ डबल बॉन्ड, यहाँ पे इन दोनों के पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। Yes sir. नाउ यहाँ पे अगर एंगल्स की बात की जाए, इफ आई कॉल इट अल्फा, इफ आई कॉल इट बीटा, इफ आई कॉल इट गामा, then can you compare these angles? Yes. Beta will be smallest. Beta will be the smallest, and what about these? Alpha and gamma will be equal. Equal है ना, ये दोनों साइड से सेम ही हो गया है ना। So we'll write alpha equals gamma and these two will be greater than beta, है ना। तो अल्फा गामा जो है, these two are, या फिर ऐसा कह लो कि ये दोनों जो है वो 120 से ज्यादा हो जाएंगे, दैट वाज आइडियल बॉन्ड एंगल, एंड बीटा विल बी लेस देन इवन 120। क्लियर है ना। एनी डाउट सर एक बार स्ट्रक्चर वापस बता रहा हूं मैं अभी जस्ट क्या पढ़ा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल विल बी मोर का रिपल्सन विल बी मोर देन सिंगल बॉन्ड के बीच का रिपल्सन, है ना। यस सर। तो यहाँ ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है तो ये ज्यादा एंगल मेंटेन करना चाहेगा। हाँ, एंड दैट्स व्हाई आइडियल जो बॉन्ड एंगल होता था sp2 में, दैट वाज 120 डिग्री, ये 120 से ज्यादा मेंटेन करेगा। इधर से भी 120 से ज्यादा मेंटेन करेगा, तो डेफिनेटली इधर क्या होगा, 120 से कम का एंगल हो जाएगा ना। यू आर हैविंग दीज थ्री थिंग्स,
अगर मैंने बोला ये अगर आइडियल होता तो ये तीनों 120 120 120 होता, पूरा का पूरा 360 बना रहा होता, लेकिन अब ये क्या है, इसको ज्यादा पुश कर रहा है और ये भी इसको पुश कर रहा है, तो ये एंगल कम हो गया, हाँ सर। है ना। तो दिस एंगल इज मोर देन 120 डिग्री, दिस एंगल इज मोर देन 120 डिग्री, दोनों सेम ही जैसे हैं, तो इसलिए दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे और ये एंगल 120 से कम होगा। दैट्स द ऑर्डर आई हैव रिटन हियर। सर हाँ जी सर हमने स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कैसे किया, एक बार बताओ ना। देखो ना, हम लोगों ने एन कैलकुलेट किया ना, एन कैलकुलेट करना सीखा था ना, हाँ सर। है ना। तो एन कैलकुलेट किया, फिर एक मैथमेटिकल मेथड था, इफ दैट एन इज ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाय 8, and if you are having some remainder, then divide that remainder by 2. Whatever quotient the summation is coming, that will be called the steric number. So steric number is 3. Surrounding atom भी देखो 3 है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो steric number minus surrounding atom is the number of lone pair on the central atom, है ना। So there are 3 minus 3, 0 lone pair on the central atom. So only bond pairs are going to come here. Clear है point यहाँ तक? हाँ सर। Now bond pair में क्या क्या आएंगे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन या कोई भी मोनोवैलेंट एटम आएगा, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर मोनोवैलेंट्स, ठीक है। तो इन ये हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ आते हैं, बट इफ यू आर हैविंग ऑक्सीजन और सल्फर, वो डबल बॉन्ड के साथ आएगा अगर न्यूट्रल फॉर्म में। इफ देयर इज सम आयन, वो आगे हम लोग देखेंगे, अगर कोई आयन होता तो वो सिंगल बॉन्ड O माइनस के साथ आता, ठीक है। तो दैट इज वन स्टोरी। तो यहाँ पर चूंकि कोई चार्ज वार्ज नहीं है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हुआ आएगा, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा। नाउ यू आर हैविंग डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, और इनका अरेंजमेंट क्या होता है, तो sp2 का मतलब होता है ट्रायगोनल प्लेनर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, है ना। ये तो बोलते हैं दैट गिव्स यू ट्रायगोनल प्लेनर, है ना। और कोई लोन पेयर नहीं है तो यही शेप बोला जाएगा अभी भी, बट दिस टाइम एंगल्स आर नॉट आइडियल, इट इज नॉट 120 डिग्री, these are different, two angles are more than 120 degree, one angle is less than 120 degree. Clear है? Yes sir. चलो इस पे यही काम करके देखते हैं। So there is no perfect values for the angle, right? No, if ideal situation is there, all the surrounding atoms are same and there is no lone pair, then you can predict the angle. ठीक है? But otherwise these angles are not ideal, तो ये हम लोगों को ये पता है कि 120 से ज्यादा हो, कितना प्रैक्टिकली ये देखना पड़ेगा, ठीक है। Now we are talking about this one, n का वैल्यू देखो 5 प्लस इसके लिए 6 प्लस इन सब के लिए 7 into 3 कितना आ गया देखो 32, है ना। 21 प्लस 6 27 प्लस 5 32, तो 32 में क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में, तो दैट मीन्स स्टेरिक नंबर इज 4। सराउंडिंग एटम 4 है और स्टेरिक नंबर भी 4 है, क्या कोई लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम पे? नहीं। Number of lone pair is on the central atom is steric number minus number of surrounding atom, that is coming 0, so there is no lone pair, so definitely चारों एटम जो है उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बताओ, sp3 hybridization Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, लोन पेयर आता है तो फिर हम लोग पिरामिडल या 2 लोन पेयर आ गया तो फिर एंगुलर या बेंच शेप या वी शेप होते हैं, बट दिस टाइम देयर इज नो लोन पेयर, तो अभी भी हम लोग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही बोलेंगे, so it will have tetrahedral arrangement, तो शेप पूछेगा तो टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। लेकिन एंगल्स की बात अगर आ जाए तो यहाँ पे देखो एक O है जो डबल बॉन्ड के साथ आएगा और 3 Cl है जो सिंगल बॉन्ड्स के साथ आएगा। यहाँ पे अगर एंगल की बात की जाए, दिस इज अल्फा और इन दोनों के बीच का एंगल बीटा है, यही 2 टाइप के एंगल होंगे, ऑक्सीजन के साथ किसी क्लोरीन का या फिर 2 क्लोरीन के बीच में, 2 ही टाइप के एंगल होंगे, बाकी सब भी उसके जैसे ही। अब क्या बोल सकते हैं बताओ, Alpha is Alpha greater than beta. greater than 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा, और बीटा क्या होगा, less than 109. that is around 103 डिग्री जैसा था। You are not required to know the number exactly, but you need to know कि यहाँ पर अगर हम लोग रिलेशन लाएंगे इन दोनों का, we'll definitely say alpha greater than 109 डिग्री 28 मिनट and beta is less than 109 डिग्री 28। क्लियर है? तो तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो n is 6 प्लस यहाँ भी 6 into 3, so we are getting 24, तो स्टेरिक नंबर will be 3, है ना। 8 से सीधा डिवाइड किया, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, सो स्टेरिक नंबर इज 3,
Surrounding atoms are also 3. Is there any lone pair on the central atom? No. No. So sp2 होता है 3 का मतलब, क्या बोलेंगे अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? Trigonal planar. Trigonal बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120. 120. 120. क्या अभी आइडियल बॉन्ड एंगल मिलेगा बताओ? Yes. Yes. क्योंकि सारे के सारे ऑक्सीजन ही है. इवन इफ यू आर हैविंग डबल बॉन्ड, ये सब इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब बॉन्ड सेम ही है, सारे के सारे डबल बॉन्ड है. तो ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा है तो इधर से भी तो ज्यादा है. तो दैट्स व्हाई दे विल बी मेंटेनिंग इक्वल एंगल दिस इन दिस केस. ठीक है. तो यहाँ पर ये अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है और ये अगर गामा है, अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स गामा इक्वल्स 120. ओके. और कैन यू एक्सप्लेन SO3 अगेन? SO3 में कौन सा पार्ट? n का कैलकुलेशन क्लियर है? Yes sir, the arrangement का part. Arrangement. So we have got sp2 hybridization. sp2 hybridization is having ideal arrangement trigonal planar. Is it okay? Yes sir. Now there is no lone pair. कैसे पता चला lone pair नहीं है central atom पे? The steric number minus the surrounding Number of surrounding atoms. So that is coming 0. So there is no lone pair. So if you are having sulfur with 3 oxygen only, तो 3 oxygen ऐसा रख दिया. Now ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया कि it will be either with double bond or single bond minus. कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो single bond minus नहीं रख रहे हैं यहाँ पे. So it will be having only double bonds. Clear है point? Yes sir. If all of them are double bond, तो सब एक ही जैसे हो गए ना? Okay sir. Yes. So that's why they will be having same angle with each other. Yes sir. तो ये कंफ्यूजन में नहीं पता है कि अब ये एंगल को हम 120 से ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि ये 120 से ज्यादा हो तो ये कम हो जाएगा. यहाँ भी तो डबल बॉन्ड रिपल्सन है. So in order to maintain the minimum interelectronic repulsion, they will still be at 120 degree. Clear है? Yes sir. Sir, CH2O and SO3 will have the same shape but different bond angles. Yes. This trigonal planar shape will be still called trigonal planar, but this time angles are not ideal. Angles are not 120 degree. But in this thing, shape will still be called trigonal planar, but this time we are having ideal bond angle, and that is 120. Okay? Sir, and trigonal planar is in one plane only, na? हाँ, all of them are in one plane. ऐसा मैंने अभी बताया था ना. It will be like this one. ये देखो सब एक प्लेन में है ना. Yes. है ना, ऐसा रहेगा. ठीक है. तो ये पेज पे अगर मैं रख दूं तो ऐसा जैसा रखा है, जैसा दिख रहा है वैसा है एग्जैक्टली. ठीक है. बट दिस इज नॉट लाइक दैट. These two are जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा. मतलब अगर मॉलिक्यूल को चिपका दो तो ऐसा ही चिपकेगा बोर्ड पे जैसा दिख रहा है. ये जो बोर्ड पे जैसा दिख रहा है वैसा ही. ये क्या है, इसमें से दो अगर सामने रहेंगे, दो को अगर बोर्ड पे लोगे तो एक ऊपर आ जाएगा, एक बोर्ड के पीछे चला जाएगा ना. दैट इज द टेट्राहेड्रल. Yes. क्लियर है पॉइंट? Yes. चलो नोट कर दो सब लोग. सर हाँ जी. सर अगर हम लोग SO3 के बॉन्ड्स कैलकुलेट करें तो वो मैच नहीं हो रहे. मतलब मैं अगर कैलकुलेट करूं. क्यों? सर बॉन्ड नंबर. नहीं समझा मैं. कौन सा? सर आप एक बार SO3 का बॉन्ड नंबर दिखाएंगे. व्हाट इज बॉन्ड नंबर? ऐसा टर्म मैंने पढ़ा ही. बॉन्ड नंबर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड. सॉरी. देखो यहाँ पर क्या किया, स्टेरिक नंबर इज क्लियर ना, 24. यस सर. Now 24 में 8 से डिवाइड करते हैं तो you get 3 as the quotient. हाँ. And remainder is 0. So steric number will be 3. हाँ. तो steric number 3 का मतलब होता है sp2 hybridization. sp2 hybridization का मतलब whatever bond pairs are there, they will be having, if there is no lone pair, वो भी decide कर लिया ना, there is no lone pair. हाँ. यस सर. Now, so all the bonds or all the atoms, surrounding atoms will be in trigonal planar arrangement. यस सर. Now, if it is a monovalent atom, तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड देते हैं. जैसे H को सिंगल दिया, Cl को सिंगल दिया. But if it is a divalent atom, as a surrounding atom, oxygen is a divalent. Whether either it will be with double bond O or single bond O minus. तो यहाँ पर चूंकि कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो सिंगल बॉन्ड O minus नहीं रख रहे. तो there will be just double bond O. Clear है? हाँ सर. थैंक यू. Sir, here molecular geometry and electronic geometry are the same. In these cases, yes. Because there is no lone pair on the central. Okay, sir. नोट कर लिया? Yes sir. Yes sir. चलो ओके. सो आगे बढ़ते हैं. कुछ और पॉइंट्स है
टू डिसाइड द बॉन्ड एंगल्स, बट वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं. अभी हम लोग क्या करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम sp हाइब्रिडाइजेशन, विल गो अप टू sp3d3. अदर पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड व्हेनेवर इट विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो देयर आर अदर पॉइंट्स आल्सो. वो पूरी की पूरी एक थ्योरी बन के है. मतलब मैं एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजोनेंस, तो वो एक पूरा लेक्चर आएगा यहाँ पर इस चैप्टर में. जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो 4-5 लेक्चर तो उसी पे जाएंगे. ठीक है, एक जस्ट एक टर्म रेजोनेंस है, उस टर्म पे तुम्हारे 4-5 लेक्चर जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं. यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक आइडिया दूंगा. आई टेक 1 लेक्चर ऑन दैट वन टर्म रेजोनेंस. बाकी कुछ और टर्म्स है, जहां जहां जितनी जरूरत होगी उसके हिसाब से मैं बताता जाऊंगा. ठीक है, तो आप एक दो नोट लिख लेते हैं. So just write on a note. पहला नोट है, atom and presence as surrounding atom. कैसे कैसे आते हैं, तो जैसे मैंने बताया, if you are having H तो it will be सिंगल बॉन्ड H हमेशा, है ना. क्लियर है पॉइंट. If you are having X, where X can be FCl Br I, अगर ये सब रहेंगे तो ये भी इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ आएंगे. बट इफ यू आर हैविंग O तो वो ऐसा आता है और ऐसा है. सल्फर भी आएगा तो वो ऐसा आएगा, और ये रेयर मिलेगा तुमको सिंगल बॉन्ड S माइनस, बट नॉर्मली इफ इट विल बी न्यूट्रल डबल बॉन्ड. इफ यू आर हैविंग नाइट्रोजन तो वो कैसा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. ठीक है, एंड इसके ऊपर देयर विल बी 3 लोन पेयर्स, इसके ऊपर देयर विल बी 2 लोन पेयर्स. यहाँ पर चूंकि माइनस है जिसका मतलब 3 लोन पेयर है इसके ऊपर. ठीक है, वैसा ही यहाँ भी बोलेंगे, अगर माइनस है तो 3 लोन पेयर है इसके ऊपर. यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे जस्ट 1 लोन पेयर होगा. क्लियर. दिस आर इंपॉर्टेंट सराउंडिंग एटम्स जो तुमको रेगुलरली मिलेगा. ओके, इसको नोट कर लो पहले. Sir, this is a note now. हाँ, this is This what? is a note now. हाँ, नोट. जब भी तुमको सराउंडिंग एटम में जैसे डिसीजन लेना था ना कि H के साथ क्या करें, सिंगल डालना है डबल डालना है, you will be putting always single bond. If you are having some halogen, you will be putting single bond whenever it is coming as a surrounding atom, है ना. वैसा ही. So, can you explain O का? O's bond. वो में बताया ना कि इट इज डाइवैलेंट, मतलब ये नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाना चाहता है. तो whenever it will be coming as a surrounding atom, या तो ये डबल बॉन्ड हुआ आएगा, या कभी कभी क्या होता है, देयर आर 2 केसेस जहां पर ये O माइनस के फॉर्म में आएगा. ये कब आएगा, जब आयंस की बात करेंगे, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन. ठीक है, इस तरह के आयंस की बात होगी तो वहां वो सिंगल बॉन्ड O माइनस के जैसा आ सकता है. या फिर कभी कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन के आ रहा है तो वहां भी वो प्लस माइनस के फॉर्म में आता है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसा देखा होगा ना, सिंपल बताया होगा कि इफ यू आर हैविंग दिस बॉन्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना A B, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं ना. है ना. तो या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के आ रहा हो या फिर आयन के फॉर्म में हो रहा, देन यू विल बी गेटिंग दिस टाइप ऑफ. ठीक है. Thank you, sir. सर सेम केस सल्फर का है ना. हाँ, सल्फर का भी सेम, ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फर आता है पीरियोडिक टेबल में, है ना. दोनों का बिहेवियर सेम ही होगा एज सराउंडिंग. ओके सर, हाँ जी. ऑक्सीजन में वो नेगेटिव का वो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन यू हैव शोन इन द लोन पेयर. यस यस यस. नेगेटिव का मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज है, या फिर 3 लोन पेयर और ये लोगे तो फॉर्मल चार्ज विल बी कमिंग -1, है ना. अगर मैं ये हटा दूं और तुमसे पूछूं इसका फॉर्मल चार्ज बताओ, तो विदाउट एनी बॉन्ड ऑक्सीजन इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड नाउ इट इज हैविंग 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 काउंट करते हैं 7, तो 6 - 7 इज -1, है ना. तो फॉर्मल चार्ज इज -1, तो इसलिए यहाँ पर माइनस चार्ज दिखा दो, या फिर 3 लोन पेयर. चलिए. So oxygen can never form coordinate bond. कौन, विच वन? Oxygen और sulfur. इट कैन फॉर्म ना, तो वो जब भी आएगा ना तो वो ऐसा आएगा,
तो यहां पर अगर मैं इसको ऑक्सीजन की तरह देखूं तो वैसा ही तो दिख रहा है, ये देखो या फिर ये देखो, है ना, दिस इज सेम ना। ओके सर। तो ये या फिर इसी को ऐसा कर लो, ऐसा भी आ सकता है ना, अगेन इट इज हैविंग 3 लोन पेयर्स। ओके, लिख लो, ये भी लिख लो सर। सर मतलब फिगर में दिया हुआ सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम ही है? सेम ही है, मतलब नहीं सेम होगा अगर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस आया देन इट इज कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पर प्लस नहीं आया देन इट इज एन आयन, है ना। तो ये प्रेजेंस जो है वो सिर्फ आयन के फॉर्म में आ सकता है या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके भी ऐसा आ सकता है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बनेगा तो सेंट्रल एटम पे तुमको प्लस दिखेगा, है ना, फॉर्मल चार्ज। ठीक है। yes. दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला कि दैट विल बी कि जब भी और भी पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग बाद में जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। सो अदर फैक्टर्स, So this is in the note on. हाँ, affecting bond angle will be discussed later. ठीक है, अलग से एक पूरा सेक्शन करेंगे इस पे। ठीक है, डन। Yes, sir. अब जो हम लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ये सबसे लंबी जर्नी है एक्चुअली। हम लोग स्टार्ट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन से, विल गो अप टू sp3d3। इट विल टेक today's lecture as well as the next lecture definitely, क्योंकि बीच बीच में जैसे मैंने बताया there will be a term called resonance, there will be a term called back bonding, इस तरह की चीजें बीच बीच में आती रहेंगी, तो उन सबको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सर डिस्कस्ड के बाद क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे ना। Discussion of molecules with various hybridizations. और हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, सबसे पहला है sp hybridization. So what is that written before hybridization? Various hybridizations. Okay, now sp Sir, hybridization, this is the new topic. या न्यू टॉपिक। अब नए टॉपिक पे आ गए, ये जर्नी अपनी लंबी चलेगी जरा सी। जो बेसिक पॉइंट्स थे मैंने बता दिए, उसकी बेसिस पर हम लोग काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। अब जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो नाउ इट इज अ कंप्लीट जर्नी जिसमें मैंने बोला आई विल बी डिस्कसिंग मोर देन 100 मॉलिक्यूल्स। दिस इज द सेक्शन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो जैसे अब इसमें क्या होगा मैं बता रहा हूँ, जहां जहां एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो तो मैं डिस्कस करूंगा, बट अदरवाइज whenever I'll be writing this type of thing, I'll be writing many molecules. तुमको क्या करना है, अब मैंने यहाँ लिख दिया sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब वो सारे मॉलिक्यूल्स में डेफिनेटली सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp ही आने वाला है। बट एग्जाम में ऐसा सेक्शन लिख के थोड़ी ना देगा, they will be just writing you some molecule. So whenever they are writing that type of molecules, do it by yourself. ठीक है, कि जैसे सर ने बताया है स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम देखकर लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम डिसाइड करना है, ये सारी कहानी तुम खुद से करके देखोगे एंड फिर पता चलेगा हाँ यू आर कंफर्मिंग इट कि दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू द रिलेवेंट सेक्शन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पहला बात करेंगे कि जहां पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो। सो विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट केस 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर, LP लिख रहा हूं तो लोन पेयर, ऑन सेंट्रल एटम।
ठीक है, तो ये केसेस कौन से हो सकते हैं? आई विल बी राइटिंग सम मॉलिक्यूल्स BeCl2, BeBr2. सर आपने प्लस क्या लिखा है? जीरो लोन पेयर्स, LP का मतलब जीरो लोन पेयर्स. ओके Okay, now BeBr2, then BH2, BH2 plus, okay, NO2 plus, HgCl2. ठीक है, इन सब के लिए क्या क्या करना है तुमको? फर्स्ट कैलकुलेट N का वैल्यू कितना आ रहा है, स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना क्या आ रहा है, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम कितने आ रहे हैं, एंड देन विल डिस्कस द शेप. ठीक है, ये सब कंफर्म करो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए. सर बेरिलियम को हम लोग सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे ना? हाँ, बेरिलियम is central atom in these three. Boron is central atom, nitrogen, Hg. These are So the we have central. to draw the structure also. हाँ, स्ट्रक्चर पे जाएंगे और फाइनली बॉन्ड एंगल भी डिसाइड कर सकते हैं ना. Sir, for mercury, valence electrons are 2. 2 लेना है. हाँ, ग्रुप 11 के लिए 1. इफ यू आर हैविंग Cu Ag Au कहीं आ जाए 1 लेना है यहाँ पे, एंड ZnCd Hg आ जाए तो 2 लेना है. When we are not discussing something called coordination compound, जिसके लिए मैंने बोला तुमको अलग से एक पूरा चैप्टर है. अभी के लिए जब भी तुम्हारे पास ZnCd Hg जैसा कुछ आ जाए, ग्रुप 12 का है तो उसके लिए 2 लेना है. Cu Ag Au आ जाए तो उसके लिए 1 लेना है. ठीक है, इसके अलावा कोई तुमको आएगा. So Hg is 6s2, which is why we take 2. What you are saying? Hg has 6s2. Yes, and D full है ना पूरा, 5D10 हो चुका है ना उसका. ठीक है, Okay, sir. Thank you. सर एक डाउट है कि लोन पेयर में हम लोग एनायन और कैटायन कंसिडर नहीं करेंगे ना? फिर से बोलो. लोन पेयर कैलकुलेट करते समय एनायन कंसिडर नहीं करेंगे या कैटायन? ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया ना. इफ यू आर हैविंग सम एनायन और कैटायन वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. हाँ सर. ओके सर जैसे BH2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो हम लोग उसको दिखाएंगे. क्यों कोऑर्डिनेट? H2 प्लस है ना तो फिर. अच्छा यहाँ नहीं सिंगल बॉन्ड बनाओ, चार्ज विल बी देयर है ना, देयर विल बी सम चार्ज. हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं कि मान लो पहले BH3 जैसा था उसमें से एक निकल गया H माइनस के फॉर्म में, है ना, वो कह सकते हैं. बट अदरवाइज यू डोंट नीड दैट कोऑर्डिनेट. ध्यान से देखो यहाँ पे n का कैलकुलेशन जो होगा यहाँ पे इसके लिए 2 + 2 × 7 दैट इज 16 है ना. यहाँ पर भी यही है 1 × 2 दैट इज 4, 3 + 2 - 1 दैट इज 4. यहाँ पर 5 + 6 × 2 -1 दैट इज 16, एंड यहाँ 2 + 7 × 2 दैट इज आल्सो 16. इन सब के केस में स्टेरिक नंबर डेफिनेटली देखो 16 है तो 8 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग क्वोशिएंट 2. इफ यू आर हैविंग 4 तो 2 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 2. क्लियर है पॉइंट? The steric number everywhere will be 2. That's the way you are going to deal with all the molecules. Whatever molecule will be given to you, will be dealing in such manner. है ना? Now hybridization क्या आता है 2 की वजह से? We'll say sp hybridization of the central atom. Now lone pair कितने हैं बताओ? 0. एक तो मैंने पहले ही लिख दिया है तुमको, बट अपन लोग प्रोसेस से चलेंगे कि स्टेरिक नंबर 2 है और सराउंडिंग एटम भी 2 है तो लोन पेयर 0 है. अगर लोन पेयर 0 है तो दो बॉन्ड पेयर ही है तो दोनों एग्जैक्टली 180 पे आएंगे ना, है ना. तो ये एंगल जो है दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं सेंट्रल एटम पे. दिस विल बी 180 डिग्री एग्जैक्टली.
and shape will be called linear shape. वैसा ही इसमें भी चलेगा, बी के अराउंड बी आर और बी आर एग्जैक्टली 180 पे आएंगे, बी के अराउंड एच एंड एच एग्जैक्टली 180 पे आएंगे, बी के अराउंड एच एंड एच एग्जैक्टली आएंगे। चार्ज जो होगा देखोगे ऐसे पूरे मॉलिक्यूल पे बोल सकते हैं या फिर बी के ऊपर दे दोगे अगर तुम उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर दे दो या फिर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर दे दो। देन एन के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड ओ रखोगे और पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज दे दो या फिर नाइट्रोजन के ऊपर दे दो। देन यहाँ पर Hg के साथ Cl आएगा, सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, इन ऑल दिस केसेस बॉन्ड एंगल्स 180 डिग्री एंड शेप इज लीनियर। सर वो NO2 में एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट आएगा ना, वो एक्सपांडेड ऑक्टेट शो नहीं करेगा तो सेकंड पीरियड का है तो यहाँ पर क्या ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है क्या? नहीं, 4 ही बॉन्ड है ना नाइट्रोजन के, अभी भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है ना? क्लियर है ना? यस सर। दिस इज आल्सो 180 डिग्री। ओके, नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। Sir, in the exams, will we have to do everything in this manner? हाँ, मतलब देखो दो चीजें हैं, एक तो प्रैक्टिस के थ्रू याद हो जाता है, अदरवाइज यू कैन डू, मान लो कोई भी 3 मॉलिक्यूल या 1 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल दे दिया, फटाफट ये कर लेंगे ना। एंड बिकॉज दिस मेथड इज मैथमेटिकल तो देयर इज नो चांस ऑफ एरर, है ना। सिर्फ मेमोरी बेस्ड पे जाएंगे तो हो सकता है कहीं मिस कर जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ फिटिंग में दिक्कत हो जाए, लेकिन इफ यू आर गोइंग मैथमेटिकली देयर इज नो चांस ऑफ एरर ना। Okay, sir. Thank you. सर हाँ सर कैलकुलेशन के हिसाब से NO2 में लोन पेयर 0 आ रहा है, हाँ पर आप वो स्ट्रक्चर में हाँ, तो मतलब लोन पेयर मुझे नाइट्रोजन समझा में नहीं। देयर इज नो लोन हाँ पेयर सर, ऑन नाइट्रोजन ना। ओके सर NO2 का नहीं समझ रहा है। फिर से बता रहा हूँ मैं, स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है, 2 सराउंडिंग एटम भी है, तो देयर इज नो लोन पेयर ऑन हाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता तो ये देखो एंगुलर हो जाता है ना, वो नहीं है हाँ कि सर, दिस इज हाँ लीनियर, दैट मींस देयर इज नो लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन, है ना। ओके हाँ सर, थैंक यू। सर लोन पेयर इसलिए नहीं है क्योंकि उस पे चार्ज है ना। हाँ, चार्ज आ गया ना, फॉर्मल चार्ज देखोगे तो या तो बोलते हैं पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है, अदरवाइज इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से एटम पे है तो इट विल बी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है और इसके ऊपर देखो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 माइनस 1 2 3 4, 5 माइनस 4 इज +1, है ना, तो इट्स फॉर्मल चार्ज इज प्लस, तो जो चार्ज प्लस है वो नाइट्रोजन के ऊपर का चार्ज है ना। वैसे ही बोरॉन का देखो, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फॉर्मल चार्ज बताया होगा ना। यस हाँ सर। सर, यहाँ पे देखो बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड्स है, तो हर बॉन्ड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 माइनस कर दो, +1 आ रहा है, दैट मींस इट इज हैविंग +1 फॉर्मल चार्ज, है ना, सो दैट प्लस चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज ओवर बोरॉन। क्लियर है? हाँ सर समझा, थैंक यू। Sir, सब लोगों का for NO2 plus, it हाँ, is superoxide, right? नो, इसने कहा सुपर ऑक्साइड है, दिस इज एन आयन, एटायन है ना, ये एक आयन है, KO2 इज सुपर ऑक्साइड। ओके, अगर मैं KO2 लिखता ना, दैट इज अ सुपर ऑक्साइड। ठीक है, Okay, sir. चलो ये था पहला केस, एनी डाउट इन दिस वन? नो सर। चलो दूसरे केस पे जाते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, अब देखो स्टेरिक नंबर 2 के 2 ही तरीके हैं, या तो दोनों सिग्मा बॉन्ड बन जाए और एक ही जीरो लोन पेयर है, या फिर एक सिग्मा और एक लोन पेयर आ जाए ना, इसी तरीके से चलना है हर जगह। स्टेरिक नंबर मान लो 4 है, कितने केस आएंगे? 3 सर cases. लोन पेयर 3 चारों सिग्मा हो जाए, 3 सिग्मा हो जाए, 2 सिग्मा हो जाए, है ना, इस तरह के केसेस मिलेंगे तुमको। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे जो अभी पूछा था? व्हाट आई एम सेइंग कि how many cases you are going to deal with for a particular steric number. So whenever I am saying sp hybridization, I am talking about
स्टेरिक नंबर इक्वल्स 2 है ना। हाँ तो स्टेरिक नंबर 2 के क्या केस आ सकते हैं, सेंट्रल एटम पे या तो दोनों सिग्मा बॉन्ड हो या फिर एक सिग्मा और एक लोन पेयर हो, हाँ सर। है ना। these are the, इसी तरीके से मैंने बोला आई विल बी कवरिंग ऑल द पॉसिबल केसेस, ठीक है, और उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे लिए। सो सेकंड केस विल बी वन सिग्मा एंड वन लोन पेयर। दो लोन पेयर का केस नहीं हो सकता बिकॉज एटलीस्ट वन सिग्मा तो होना चाहिए, बॉन्ड तो होना चाहिए कम से कम, है ना। तो देयर आर ओनली टू केसेस। इसमें क्या क्या आने वाले हैं, सी द एग्जांपल्स। हाँ, यहाँ पे क्या है कि चूंकि तुमको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो शेप की कोई बात नहीं है, दो एटम का तो लीनियर ही होता है ना, दो एटम को मिला दो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे शेप की बात नहीं होगी, बॉन्ड एंगल की बात। यहाँ पर जस्ट यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर, दो एटम्स कैसे जुड़े हुए। अब यहाँ चूंकि डायटोमिक है, तुम किसी एक को सेंट्रल एटम मान सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं सीओ की बात करूं या फिर मैं सी एन माइनस की बात करूं या फिर मैं एनओ प्लस की बात करूं या फिर मैं C2 माइनस की बात करूं, these are some of the examples। सीनी का करो, do the calculation। सर लास्ट वाला एग्जांपल C2 2 माइनस है ना। हाँ सर वो C2 माइनस का नाम क्या है? हाँ, एसिटिलाइड बोलते हैं, एसिटिलीन होता है ना C2H2, उसके दोनों H प्लस चले गए, एसिटिलीन इज लाइक दिस वन। तो इसमें क्या होता है, ये अगर मैंने दोनों निकाल दिया हाइड्रोजन, ये बना, दिस इज दिस दैट इज कॉल्ड एसिटिलाइड, दिस इज साइनाइड, है ना। एक एक करके देखते हैं। इसके लिए 4 + 6 दैट इज 10, इसके लिए 4 + 5 + 1 दैट इज ऑल्सो 10। ये सब तुमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। 5 + 6 - 1 दैट इज 10, 4 + 4 + 2 दैट इज ऑल्सो 10। और 10 में अगर हम लोग डिवाइड करें 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 में तो 1 टाइम्स 8 आता है, 2 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, ये 2 आ गया, दैट मींस स्टेरिक नंबर इज 2, है ना। सो दैट्स व्हाई स्टेरिक नंबर यहाँ इन सब के केसेस में विल राइट 2। नाउ हाइब्रिडाइजेशन 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। इन ऑल दिस केसेस वी आर हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर किसी एक को सेंट्रल माना तो दूसरा सराउंडिंग, तो देयर इज जस्ट वन सराउंडिंग एटम इन ईच केस, है ना। दैट्स व्हाई लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज 1। अब मैं इसको अगर सेंट्रल मानूं तो ये सराउंडिंग, इसको अगर सेंट्रल मानूं तो ये सराउंडिंग, इसका मतलब दोनों पे एक एक लोन पेयर हम लोग बोलेंगे, है ना। दैट्स व्हाई कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों पे अगर मैं एक एक लोन पेयर बता दूं तो देयर विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम। And then if you calculate the formal charge, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसी को ऐसा कहा जाता है कि देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन दीज, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। Sir, can you explain once again? ओके, व्हाट आई एम सेइंग, कार्बन अगर लेते हो सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन सराउंडिंग, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम तो कार्बन सराउंडिंग, क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. नाउ क्योंकि दो ही एटम्स है तो इसमें कोई सेंट्रल और सराउंडिंग का कंसेप्ट नहीं है, किसी एक को सेंट्रल तो दूसरे को सराउंडिंग, किसी को एक को दूसरे को सेंट्रल तो पहले को सराउंडिंग मान सकते। दैट मींस व्हाटएवर कैलकुलेशन यू आर डूइंग इज वैलिड फॉर कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन। इज इट ओके? हाँ सर। तो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्सीजन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो कार्बन पे भी एक लोन पेयर होगा और ऑक्सीजन पे भी एक लोन पेयर होगा, क्लियर है पॉइंट। Yes, sir. Now while keeping the one lone pair on carbon, इनके बीच में there is triple bond। एक तो इंफॉर्मेशन भी है but otherwise you can calculate that also कि कार्बन को अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो it will have 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। तो एक अगर लोन पेयर है तो इधर 3 बॉन्ड पेयर्स आने चाहिए। Yes, sir. कार्बन should have 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स around it ना to complete the octet। यस सर। हाँ सर। तो अगर तुमने एक लोन पेयर दिया तो 3 बॉन्ड पेयर देने पड़ेंगे ना, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड देना होगा, क्लियर है। इज इट ओके जो मैंने बोला?
कार्बन या ऑक्सीजन पे अगर एक लोन पेयर है तो Yes, उसके sir. कितने बॉन्ड पेयर होने चाहिए? 4. टोटल 4 होने चाहिए, उसमें से एक लोन पेयर है तो देयर शुड बी 3 बॉन्ड पेयर्स ना, Sir. है ना? सो दैट्स व्हाई इट विल हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दीस टू. ओके, इन ऑल दीस केसेस देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स. ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी एक लोन पेयर आएगा तो यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है, इस पे भी एक लोन पेयर, इस पे भी एक लोन पेयर, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा. नाउ यू कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. यहाँ पे माइनस जो आएगा दैट विल बी विद दिस वन, सो दैट माइनस चार्ज ऑफ Cn माइनस इज ओवर कार्बन. क्लियर है पॉइंट? ऐसा ही NO प्लस की बात करते हैं. सो ऑक्सीजन लिख दिया, ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर है यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ. फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, देखो 5 - 5 0 आएगा, जो प्लस है वो इसके ऊपर है. क्लियर है या डाउट है? सर हम लोग सब में ट्रिपल बॉन्ड लेंगे. हाँ, क्योंकि एक लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर आने चाहिए ना. सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, हाँ. ऑक्सीजन, दे आर गोइंग टू फुलफिल द ऑक्टेट, है ना, इन Yes, sir. स्टेबल मॉलिक्यूल. नाउ C2 2 में भी वही करेंगे. कार्बन और कार्बन के बीच में देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड, एक लोन पेयर इस पे, एक लोन पेयर इस पे. नाउ इफ यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, दोनों पे -1 आएगा. दैट्स व्हाई इसे ये जो -2 चार्ज है, एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे, वही तो बात मैंने यहाँ की, है ना? सो सर हाँ जी. so can you repeat the coordinate bond wala part of CO? Okay, now if you see carbon and oxygen is having triple bond in between them. याद करो कार्बन के पास जो इनिशियली होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना. Yes, sir. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे है, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन में से मान लो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन ने कोई इलेक्ट्रॉन दिया होगा. Yes, sir. यहाँ पे थर्ड वाले में कार्बन वाज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, Yes. इनिशियली. उसमें से 2 यहाँ दिख रहे हैं, बच गए 2. ठीक है, अब उन दोनों में से मान लो एक इस बॉन्ड में गया होगा, एक इस बॉन्ड में गया, तो 4 तो खत्म हो गए ना. तो इस बॉन्ड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया ना कार्बन का. Yes, sir. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन वाज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 2 यहाँ पे, तीसरा यहाँ गया, चौथा यहाँ गया, तो पांचवा छठा दोनों यहाँ गया होगा. Okay, yes, sir. If a bond is having both the electrons coming from one side and another side से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, उसी को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला था. Yes, sir. Got it. That's why one of the 3 bond is coordinate bond in CO. Yes. सर C2 के केस में डबल बॉन्ड लिया होता तो मतलब फॉर्मल चार्ज आता ही नहीं ना, कंप्लीट हो जाता. ये है कि डबल बॉन्ड लोगे तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा ना. ओके सर. चलो डन. सर एक बार NO+ एक्सप्लेन करेंगे? NO+ के लिए ये कैलकुलेशन क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यहाँ तक everything is clear. Now we have decided that both the atoms in all these cases will have one lone pair on them. Okay. यस सर. Now, if nitrogen is having one lone pair and oxygen is having one lone pair, there should be 3 bond in between them. तभी तो octet complete हो रहा है. Clear है? Yes, sir. यस सर. Now, while doing that, अब मेरे को डिसाइड करना है जो प्लस चार्ज है, इट इज ओवर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. व्हाट टू डू? कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. ओके, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5. ठीक है. नाउ उसमें से कितना माइनस करना है? तो 1 2 3 4 5. 5 में से 5 गया, कितना हुआ? 0. So there is no charge on this nitrogen. But if you talk about oxygen, it was having 6 valence electron. उसमें से कितना माइनस करना है? 1 2 3 4 5. 6 minus 5 is what? 1. So that plus charge is over oxygen. Clear? Yes, sir. Now, what about Yes, this? sir. Again, ये मैंने मान लो हटा दिया आने के लिए. This is the structure of the electron pairs around carbon. If I have to decide the charge, कि ये -2 चार्ज जो है किस पे गया? दोनों एक ही कार्बन पे है, दोनों पे -1 है. Calculate the formal charge. Carbon was having 4 valence electrons. Now 4 में से कितना माइनस करना है? तो 1 2 3 4 minus 5 is -1. That's why that minus charge is here. And similarly 4 minus 5 यहाँ भी आएगा. So minus charge is over this carbon. So there are 2 minus charges. One over this carbon, another over this carbon. Clear? सर वो जो सर वो कार्बन तो सेकंड पीरियड का है ना, तो अपना ऑक्टेट कैसे एक्सपांड करते हैं? उसमें माइनस देखो ना 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर तो है इसके अराउंड. नहीं सर, वो सेकंड CN वाले में. CN में भी देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है.
माइनस चार्ज लगा तो उसमें एक और माइनस का इलेक्ट्रॉन। मतलब इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण है, दैट इज द फॉर्मल चार्ज ओवर दिस कार्बन, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसके वो अलावा ये भी 4 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट्स ऑक्टेट इज स्टिल एग्जैक्टली सेम, है ना, ऑक्टेट कंप्लीटेड। सर CO में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिर्फ उसी में लगेगा कि बाकी तीनों में भी नहीं, लगेगा? बाकी में नहीं है ना, बाकी में जरूरत नहीं है ना। हाँ सर। सर C2-2 में हम लोग को -2 लाना था, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड लिया हम लोगों ने। वो माइनस की बात तो बाद में है, पहले ही इसके ऊपर अगर मैं बोलूं सिर्फ एक ही लोन पेयर तो उसको बॉन्ड पेयर 3 चाहिए ना। हाँ सर, पर मुझे वो मतलब एक कंफ्यूजन है कि अगर डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है तो क्यों हम लोग ट्रिपल डबल बॉन्ड ले? बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा बताओ? सर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का तो कंप्लीट हो रहा है ना कार्बन? नहीं ना, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, 3 ही पेयर है ना। ओके सर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना कार्बन को, तो वो कंप्लीट हाँ, हो रहा है ना? तो 1 2 3 4 लग गए, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं सर। नहीं ना, तो इट हैज स्टिल नॉट कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। बट यहाँ पर क्या है, C2 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन नहीं है हाँ सर, ना, इसीलिए हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लिया। उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का भी एक बॉन्ड बनाएगा ना ये दोनों, हाँ है ना। एंड आफ्टर डूइंग दैट इट इज डिसाइडेड कि इसके कारण जो टोटल नेट चार्ज -2 दिख रहा है उसमें से एक माइनस इसका है, एक माइनस इसका है। ओके, हाँ, यस सर, थैंक यू। चलो एक लास्ट देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट सर वो क्लास। -2 चार्ज हाइड्रोजन के निकलने से आया ना C पे? हाँ, अगर यहाँ से ओरिजिन मानो तो, है ना, इफ यू टेक द ओरिजिन फ्रॉम हियर एसिटिलीन, तो बोलो कि H प्लस और H प्लस निकल गया तो यहाँ माइनस माइनस है ना, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला, ठीक है। यस सर। Or can you tell the name again of C2-2-? दिस इज एसिटिलीन, तो यहाँ से जो आयन बना दैट इज कॉल्ड एसिटिलाइट। ओके, नाउ एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। सो नाउ इसका फर्स्ट केस विल बी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 0 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। केसेस बना लेते हैं, कौन कौन से केस बनेंगे, अगेन वही सब चीजें डिस्कस करनी है, BF3, BCl3, BBr3, these are the cases, या फिर AlCl3 ले लो, या फिर एक CH2O बोला था मैंने, उसको ऐसा भी लिखा जाता है या फिर ऐसा भी लिखेगा HCHO, कंफ्यूज मत होना, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड और मेथेनॉल, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड और इसी को हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल, नॉट नॉल, ए नॉट ओ, मेथेनॉल हो जाता तो CH3OH, ठीक है। इन सब के लिए वही काम करो। हाँ, एक और ले लो, SO3 भी ले लो, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। चलो साथ में कर लेते हैं। N का वैल्यू देखो, 6 + 6 × 3 24। 3 + 7 × 3 24, सब जगह देखोगे 24 ही आएगा यहाँ पे, है ना, 24 आएगा। और ये फॉर्मल्डिहाइड जो है इसको मेथनॉल भी बोला है, 12। it will have 4 + 1 × 2 + 6, so that is 12. But if you calculate the steric number everywhere, you will be getting 3 on, ठीक है। यहाँ तो 24 है तो सिंपल है, 8 से डिवाइड किया यू आर गेटिंग 3, बट यहाँ 8 से डिवाइड किया 4 रिमाइंडर आया तो 2 से डिवाइड किया अगेन 2 टाइम्स लगा, so that means steric number will be 1 + 2, that is 3. Now steric number 3 का मतलब होता है hybridization of central atom will be sp2, एक साथ लिख देता हूँ सबका, all of these are having hybridization of central atom as sp2. And now if you see the structure वाला part, तो अब पहले लोन पेयर्स देख लेते हैं। लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम कितने होंगे बताओ? 0।
0 हो गया ना, क्योंकि स्टेरिक नंबर भी 3 है और सराउंडिंग एटम भी देखो हर जगह 3 है, सो 0 आएगा, हर जगह 0 ही आएगा। तो यहाँ भी पूरा एक साथ लिख देता हूँ, 0 इन केस, ठीक है। और अगर ऐसा आया है, इफ यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे, तो SO3 में भी यही आएगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एग्जैक्टली। BF3 में भी यही आएगा, 120 डिग्री। एक साथ लिख दूंगा इसको। BCl3 भी वही केस है, Cl Cl Cl, Br Br Br, Al पे भी Cl Cl Cl, यहाँ भी। अब यहाँ पर क्या है, इन सारे केसेस में अगर हम लोग बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप with bond angle 120 डिग्री, है ना, अप टू दिस पॉइंट। यहां बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन के अराउंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आ रहे हैं, यहाँ पर इफ दिस एंगल इज अल्फा, it will still be alpha equals gamma is greater than 120 degree and beta is less than 120 degree, but shape is still trigonal planar. नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। This is an light up. सर आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब? आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम, ठीक है। सर एक बार सिर्फ SO3 का स्ट्रक्चर बताएंगे। ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे। फिर से देखो यार, 24 आया, स्टेरिक नंबर 3, सराउंडिंग एटम 3, सो नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। 0 हाँ सर। क्लियर है? नाउ सल्फर विल बी हैविंग 3 ऑक्सीजन एज सराउंडिंग एटम, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में आएंगे। हाँ। एंड हम लोगों ने बात की ऑक्सीजन जो आता है विदाउट एनी चार्ज अगर आ रहा है तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा। हाँ सर। विल बी कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, तो हर जगह डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है। हाँ। हर जगह डबल बॉन्ड है, स्टिल दे विल बी मेंटेनिंग द सेम एंगल व्हिच इज 120 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर। कैन वी लीव? हो गया ना सबका? हाँ सर। नो सर। यस सर। यस सर, हो गया सर। नो सर। तो ठीक है, 1 मिनट और देता हूँ, सब लोग नोट कर लो। और जिन लोगों का हो गया है वो जरा इसको सोचो, CO3 2 माइनस, इसके बारे में सोचो जरा, इंक्लूडिंग बॉन्ड एंगल। बताना मेरे, जिनका हो गया है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, तो इसके बारे में जरा सोचो और बताओ। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ फटाफट नोट। सर स्ट्रक्चर बताना है या पूरा? सब कुछ, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, सबके बारे में क्या प्रेडिक्शन है? सर N24 होगा, स्टेरिक नंबर 3 होगा उसका। Okay. sp2 hybridization sp2. Will there be any lone pair on central atom? No. No sir. Then what will be the shape? Trigonal Trigonal planar. Trigonal planar. And what about Yes. bond angle? Will it be ideal 120 degree or different from that? Different from that. Okay, let's see that. अभी हो गया क्या सबका यहाँ तक? Yes sir. चलो अभी हटा देता हूँ मैं, है ना। Sir, so formaldehyde is trigonal planar. Shape is still called trigonal planar, but bond angle are not ideal. Those are not 120 degree. 2 of the angles are greater than 120 degree. One is less than 120. ठीक है? Okay, sir. And for So that is due to bond repulsion, na? And due to double bond, single bond repulsion is more than single bond repulsion. Okay. Sir, for sp hybridization, when there is one lone pair, then electronic geometry is different. Still linear. It is still linear, है ना? sp में ना? It is different from molecular geometry. जब भी तुम्हारे पास मान लो एक लोन पेयर आ गया और एक बॉन्ड पेयर है, there is no discussion about the shape of the molecule, है ना? 2 पॉइंट्स को कैसे भी कनेक्ट करोगे, it is linear only, ना?
Okay, sir. Thank you. But other than sp hybridization, when there are lone pairs, then electronic geometry is different than. Yes, if there are lone pair, then electronic geometry will be different than the molecular. Okay. Okay, sir. Thank you. एक जो लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज की क्लास का, दैट इज अबाउट कार्बोनेट आयन. लेट्स डू ऑल द वर्क फॉर कार्बोनेट आयन. एन का वैल्यू बताओ. 24. 4 plus 6 into 3 plus 2, that is 24. Steric number कितना? 3. 3. Very good. सर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम का? sp2. Very good. Of carbon is sp2. Lone pairs on carbon 0. 3 minus 3, that is 0. तो ये सब चीजें आइडियल आई कि कार्बन के अराउंड ये सारे ऑक्सीजन जो होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में होंगे. Is that part clear? Yes, sir. Now I need to apply the bonds. तो नॉर्मली बॉन्ड जो होते हैं वो डबल बॉन्ड हम लोगों ने बोला कार्बन ऑक्सीजन के साथ आते हैं. अगर मैं तीनों डबल बॉन्ड डाल दूं क्या चलेगा ये? नहीं सर. कार्बन के पास सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना. सो दैट्स व्हाई व्हाट इट विल डू, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, है ना. Yes, sir. दैट्स व्हाई यहाँ पे डबल और 2 सिंगल देना पड़ा. किसी एक को डबल और किसी 2 को सिंगल देना पड़ेगा. इज इट ओके? Yes, sir. नॉर्मल चार्ज यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करोगे अगर तो, और यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैट इफ यू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है. Yes. Now if I ask you this bond angle is alpha, this is beta, this is gamma, what is your prediction about these angles? Alpha and gamma are equal. Alpha equal to gamma. Alpha gamma equal. और बीटा के बारे में? Smaller than both. Smaller than both. Smaller. So shape तो अभी भी हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे ना. Yes. But actual bond angle क्या आता है जरा देखो. All these 3 bond angles are found to be same and they are exactly 120 degree. ऐसा क्यों? तो अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ ना? हाँ सर. So it will be explained by a new theory that is called resonance. So it will be explained by something called resonance. So that will be the topic of our next lecture. ठीक है. बट लॉजिकली फॉर 120 डिग्री नहीं होना चाहिए ना. हाँ नहीं होना चाहिए. वही तो कहा मैं, जब भी तुमको लॉजिकली लेकर जाऊंगा एक एंड पे, इफ योर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द अभी तक की सीखी हुई थ्योरी से, तो वी नीड अ न्यू थ्योरी, है ना. ये तो किया है अभी तक आज तक, है ना. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया, उसमें प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैप से समझाया, F2 को एक्सप्लेन भी कर दिया, O2 को एक्सप्लेन भी कर दिया, N2 HF सबको एक्सप्लेन कर दिया. और जैसे CH4 पे आए वो थ्योरी फेल होने लगी ना, एंड देन वी रिक्वायर्ड अ न्यू थ्योरी, है ना. तो वहां पर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा. अब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के ये सारी कहानी की, इतने सारे मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लिया और फिर पता चला एक नया मॉलिक्यूल आया जिसने धोखा दिया. अगेन वी नीड एन एडिशनल थ्योरी. सो वी नीड मॉडिफिकेशन इन द थ्योरी एवरी टाइम. ठीक है. क्लियर पॉइंट? ओके. तो देखेंगे व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस मॉलिक्यूल कि ये सारे बॉन्ड एंगल जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया वो कुछ अलग था और एक्चुअल कुछ अलग आ गया. ठीक है. वी विल सी दैट व्हाई दीस बॉन्ड एंगल्स आर सेम. Okay, that will be the topic of next lecture.